हमारा चौथा क्लास में हम आए हैं, द फोर्थ क्लास ऑफ दिस सब्जेक्ट। पिछले 3 हफ्ता हम लोग पढ़े थे इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। प्रभु का वचन का महत्व या खासियत और पिता परमेश्वर कौन है, उनका गुण हम थोड़ा सा विचार किया। वर्ल्डली पीपल एंड गॉड्स पीपल इन सिन। ओके, ये दुनिया का लोग और इवन चर्च के अंदर प्रभु का लोग भी पाप में रहते हैं और पाप करते जा रहे। और परमेश्वर का वचन का नियम है, द सोल हु सिन्स शैल डाई। जो पाप करता है उनको मृत्यु होंगे। एसकेल और एस्तेर 2 लोगों के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ा था, दैट दे वर अपॉइंटेड फॉर ए पर्पस। एक उद्देश्य का साथ परमेश्वर ने एसकेल नबी को और एस्तेर रानी को उस पद में नियुक्त किया था ताकि वो परमेश्वर का काम, परमेश्वर का इच्छा का अनुसार कर सके। We also thought the statistics of the world. World population today 780 crores, and in that 30% never heard the gospel, 40% heard the gospel but not accepted it, and 20% are nominal Christians, and 10% are approximately the truly saved believers. Okay, हम लोग पढ़ा था 780 करोड़ लोग इस दुनिया में आज रहते हैं और उसमें 30% लोग परमेश्वर का वचन कभी नहीं सुना, सुसमाचार नहीं सुना, और 40% सुन चुका है कम से कम एक बार, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार नहीं किया। करीब 10-20% लोग नामधारी मसीही लोग है, क्रिश्चियंस है, जस्ट नेम सेक, लेकिन वो सही क्रिश्चियंस नहीं है। सच्चे विश्वासी अप्रोक्सीमेटली करीब 10%, मतलब बहुत कम लोग। इस जनसंख्या अब देखें तो 780 करोड़ में 10% छोटा से नंबर है। इसलिए कितना जिम्मेदारी मेरा और आपका ऊपर है, यही हम लोग पिछले 3 हफ्ता विचार कर रहे थे। और हम लोग ये भी सोचा था 700 पर्सन्स पेरिश इन द वर्ल्ड एवरी मिनट विदाउट क्राइस्ट। बिना यीशु मसीह या उनको उद्धार नहीं हो पाया, ऐसे 700 लोग करीब अप्रोक्सीमेटली इस दुनिया छोड़कर हर एक मिनट में मरते हैं और जा रहे। सो कितना जिम्मेदारी मेरा और आपका हाथ में है। और हम लोग इवांजलिज्म के बारे में पढ़ा, सुसमाचार सुनाना, वो जैसा उद्धार पाना, जैसा बपतिस्मा लेना, जैसा प्रभु भोज में भाग लेना, ऐसा ही एक उपदेश विषय है बाइबल का। इसलिए ये मैंडेटरी रूल है, दिस इज मैंडेटरी रूल टू ओबे। जैसा हम आराधना करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, उसी रीति में परमेश्वर का वचन को बांटना, सुसमाचार सुनाना और उनका गवाह बन गए दुनिया में कोने कोने में खड़े होना परमेश्वर की ओर से हमें नियुक्त किया है और हम उसको करना ही है। इट इज अ मैंडेटरी रूल, कंपल्सरी रूल है। उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है या कोई रिबेट नहीं है। वी हैव टू डू इट। किस परिस्थिति में हो, किस काम में हो, किस नौकरी में हो, अगर घर पे रहता हो, फिर भी मुझे और आपको ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया, हम करना है। लास्ट वीक, पिछले हफ्ता तीसरा क्लास में हम पढ़ा था व्हाट इज इवांजलिज्म, सुसमाचार क्या है, उसका डेफिनेशन हम लोग देखा था। और इट्स अ गॉड्स मिशन, परमेश्वर का इट वाज अ मिशन फॉर गॉड द फादर, इट वाज अ मिशन फॉर जीसस, इट वाज मिशन फॉर अपोस्टल्स, एंड इट वाज आवर मिशन आल्सो। मीन्स परमेश्वर का इच्छा वो ये था सुसमाचार दुनिया को देना या
the word came flesh and came down, है ना, यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए भेजा, और यीशु मसीह का भी उद्देश्य वही था, जो लोगों को प्रभु का राज्य में लाए। और प्रेरित लोग जो 12 चेलों ने वही काम किया, और हमें भी वही काम सौंप दिया, इसलिए मुझे और आपको वो काम करना है। And we also taught the authority to do it. प्रभु ने कहा जाओ देश देश में, कोने कोने में, और मैं तुम्हें अधिकार देता हूं उसका। जैसा पिता परमेश्वर ने हमें भेजा, मैं भी आपको इस दुनिया में भेजता हूं। या मे बी द वुल्स अराउंड, ठीक है ना, उनका बीच में एक जैसा एक मेमना जैसे, जस्ट लाइक ए लैम्प यू आर बीइंग सेंट, वी आर इनोसेंट, हम निष्कलंक लोग हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ है। हम जस्ट नादान है, नथिंग, है ना, नो स्ट्रेंथ इन अस मे बी, but God strengthen us with his spirit, therefore we are able to do it. We also thought of the types of evangelism. Okay, we thought the types of evangelism, which were all those types of evangelism: personal evangelism, person to person, व्यक्तिगत प्रचार; mass evangelism, सामूहिक प्रचार through crusades, open air वगैरह; मीडिया evangelism, बिलबोर्ड, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा, मीडिया का द्वारा प्रचार करना; और म्यूजिकल प्रचार, म्यूजिक गाने से या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का द्वारा हम प्रभु का वचन कोयर में या कंसर्ट का द्वारा, सोलो का द्वारा हम दुनिया में सुनाए। और लिटरेचर इवांजलिज्म, साहित्यिक प्रचार, ट्रैक्ट से, बुक से, फ्लायर्स से, उसका द्वारा हम प्रभु का वचन को दुनिया में बांटे। And acts of kindness, करुणामय व्यवहार से भी हम, by helping a needy person, we can give the word of God. करुणामय व्यवहार का द्वारा उनका अंदर एक इच्छा प्रकट करते हैं, वो आकांक्षा करते हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं, ये क्यों ये किया। So we are able to tell why we did it, क्यों हम करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें उनका कृपा दिया, हम वो कृपा या करुणा आपको देते हैं। And last we thought was silent evangelism, be a living example, निशब्द या खामोश प्रचार, अपना जीवन से एक टेस्टिमनी बनकर, एक गवाह बनकर देखने वाला लोग परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सुगंध या उसका परफ्यूम मुझ में, आप में देखे, और वो यीशु मसीह को जानने के एक मौका हमारा निशब्द या खामोश जीवन से भी उनको मिल सकता है। So now we are thinking for entering into the next session, the last session of this teaching, fourth session. Fifth session will be how to present the gospel, and that will be a next session, next Wednesday, and that will be the most important one, क्योंकि उसका द्वारा हम सुसमाचार सुनाएंगे। So उसमें कोई पापी है, कोई प्रभु को स्वीकार नहीं किया, उनको एक मौका मिल जाएगा सच्ची सिंपल गॉस्पल सुनकर यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता है। आप लोगों को एक टीचिंग मिलेगा, कैसा प्रभु का वचन हम अपने घर पे बैठकर भी, या हमारा फोन का द्वारा, हमारा कंप्यूटर का द्वारा, हमारा लैपटॉप का द्वारा, हमारा जस्ट कोई भी मीडिया से, प्रोजेक्टर से, किसी रीति से भी हम प्रभु का वचन हम बांट सकता है। सो वी कैन शेयर द गॉस्पल विद द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। वो गॉस्पल उसी रीति में हमने प्रचार किया नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, गल्फ कंट्रीज में, जहां भी मौका मिला हमने उसका द्वारा, ये मांस हट का द्वारा हमने प्रभु का वचन दुनिया को सुनाया। सो आपको भी एक मौका मिलेंगे वो सीखने के लिए, कैसा हम सुसमाचार सिंपल रीति से लोगों को उनका बुद्धि में वो समझे, वो पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, कभी स्कूल न गया हो, सबके लिए एक बराबर समझने वाला एक गॉस्पेल होगा अगला हफ्ता हम जो सुनाएंगे। सो हमारा इच्छा है आप लोग और भी लोगों को, जो अपना परिवार के लोग हैं या दोस्त लोग हैं, उनको भी ये लिंक भेज दे और उनको निमंत्रण दे
ताकि वो सुसमाचार सुनने के एक मौका मिल जाए। आप साथ साथ सीखेगा, उसका साथ साथ वो लोग सुसमाचार सुनेगा भी। सो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ दूसरों को भी बुलाए। So today, and the last session will be the practical lesson, how we have given out the gospel to the people. हम लोग, मैं as a परिवार, as a not as an assembly जैसा हमारा कलीसिया का द्वारा हम लोग बहुत काम करते हैं, वो तो अलग से, लेकिन मुझे और आपको प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से प्रभु बुलाया है, and we have a responsibility to share the word with the people. ठीक है ना, दूसरों को प्रभु का सुसमाचार सुनाने का जिम्मेदारी मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है। सो मैं व्यक्तिगत रूप से या मेरा परिवार समेत कैसा प्रभु का वचन बांटा, उसका अनंतर फल क्या हुआ, कैसे लोग प्रभु में आया, कौन कौन आया, एक बहुत स्पेशल सेशन होगा। सो नेक्स्ट 2 सेशन आप अपना लोगों को भी और भी लोगों को बुलाए ताकि वो अपने जीवन में बहुत आशीष पाएगा, कोई शक नहीं होगा। So today we are going to have the last session of this teaching, why evangelize. सुसमाचार क्यों सुनाना है, अगर हम नहीं सुनाएगा तो क्या होगा, but why we should share the gospel with the people. सुसमाचार क्यों सुनाना है, the purpose, number 1 purpose is to save souls from death. ठीक है ना, आत्मा को मृत्यु से बचाने के लिए मैं और आप सुसमाचार दुनिया में सुनाना है। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट उद्देश्य यही है, क्योंकि परमेश्वर भी वही चाहा है। एक्ट्स 26 वर्स 18, प्रेरितों का काम 26 का 28 में यीशु मसीह ने पौलुस से कहा, ओपन द आईज टू टर्न देम फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट एंड फ्रॉम द पावर ऑफ सैतान टू गॉड। मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं, क्यों कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। मीन्स द फर्स्ट, पहला उद्देश्य हम प्रभु का वचन इस दुनिया में दूसरों को क्यों सुनाना है, इट इज टू सेव हिज और हर सोल फ्रॉम द एटर्नल डेथ। आने वाला एक मृत्यु से उनका बचाने के लिए हम सुसमाचार को दुनिया में देना है। याकूब की किताब 5:19, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 19, it says, he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death. हे मेरे भाइयों, यदि तुम्हें कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। अब समझ रहे हैं कितना बड़ा उपकरण में और आप बन जाते हैं। लोगों को प्रभु में लाने से क्या हुआ, इधर देखो, जो कोई किसी फड़के हुए पापी को फेर लाएगा वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। समडे नॉट ओनली 1 पर्सन, वो एक आदमी को जब आप सुनाएगा प्रभु का वचन और वो खुद को अपना प्राण को बचाएगा, साथ साथ हो सकता है उनका सारे परिवार और कितने लोग आसपास के दुनिया के हो सकता वो लाए। मैं तो 10 साल का उम्र में मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था। एक प्रभु का दास कोयलोन से, कोल्लम से आया और हमारा संडे स्कूल एनिवर्सरी में प्रभु का वचन सुनाया। अभी भी मैं केवल 10 साल का उम्र था, 1960 का, 1960 का बात मैं बोल रहा हूँ। बहुत साल हो गया। अभी कितना साल हो गया, 40 और 61 ईयर्स बिफोर। सो 10 साल का उम्र में जब संडे स्कूल एनिवर्सरी में यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12वां वचन लेकर वो प्रभु का दास ने बच्चों से बातचीत किया एनिवर्सरी में, संडे स्कूल एनिवर्सरी में।
और जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर उनको अपना संतान कहने का अधिकार देते हैं। कितना अच्छा लगा। 10 साल कुछ नहीं था, मैं छोटा सा बच्चा, बालक, कुछ भी नहीं जानता था, प्लस माइनस आगे पीछे कुछ नहीं जानता। लेकिन जब वो बात कर रहे थे, पवित्र आत्मा मेरा अंतर काम किया, और जब उन्होंने एक बुलावा दिया, कौन आज उस अधिकार को स्वीकार करना चाहते हैं, who want to receive Jesus and have that right to be called the son of God or the daughter of God, मैं उठ के खड़ा हो गया, अंकल आई वांट जीसस। सच में दिल में इतना खुशी, इतना आनंद, इतना आशा प्रभु ने उस वचन का द्वारा दिया। उस दिन प्रभु को हमने स्वीकार किया। बालक था, कुछ भी नहीं जानता था ना। कुछ लोग बोला, अरे छोटे छोटे बच्चे लोग खड़े होते हैं, पापियों का वो प्रार्थना करते हैं, क्या कोई मतलब नहीं है इसमें ना, कोई सोचते है। लेकिन आप समझ रहे, जिस दिन मैं प्रभु को उद्धार पाया, उस मोमेंट मैं निष्कलंक बालक, कुछ भी नहीं जानता, है ना। लेकिन जैसा मेरा हृदय में मैं यीशु मसीह को विश्वास किया, और मेरा दो छोटा से मुंह से मैंने यीशु मसीह को अंगीकार करके मैंने प्रभु कहा, तो क्या हुआ था आपको मालूम है? क्या हुआ स्वर्ग में? सच में सोचता हूं, सच में पिता परमेश्वर अपना सिंहासन से उठ के खड़ा हो गया होगा ना, खुशी से। अरे देखो, एक पापी चला गया था, है ना, नरक की ओर चला गया था, लेकिन देखो वापस मोड़ के आया। जैसा प्रोडिगल सन, है ना, खोया हुआ पुत्र कैसा वापस आया। वो पिता, है ना, वो सिंहासन पर बैठ नहीं पाया, अपना कमरे में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, वो ही कुड नॉट सिट देयर। पिता क्या हुआ, घर छोड़कर भागा, आगे निकला, और आगे जाके उसको कंधे पे लगाकर लाया। सो आई वॉज थिंकिंग, नाउ आई नो। उस टाइम में कुछ नहीं जानता था, लेकिन अभी मैं समझता हूँ, वो 10 साल का बालक भी प्रभु को स्वीकार करे, परमेश्वर हो सकता उठ खड़े हो जाता है खुशी से। और स्वर्गदूतों, बाप रे, नाचता, जैसा अफ्रीका में करते हैं, नाचता कूदता खुशी से, अरे एक आत्मा और बच गया, उस शैतान का कब्जे से बाहर निकला, खुशी मनाते हैं। और इस परमेश्वर ने मुझे अंगीकार किया, स्वीकार किया। एक बहुत बड़ा किताब उन्होंने उठाया और अपना अपना वो पुस्तक अपने खोल दिया परमेश्वर ने, और नाम लिखा। क्या लिखा? KM सामुएल, है ना, लिखा है ना, जीवन का पुस्तक में पिता ने मेरा नाम उस वक्त लिखा। और अब समझना, केवल लिखना है ना, KM सामुएल लिखने से हो सकता है KM सामुएल हजारों होंगे दुनिया में, है ना। इसलिए उनको कोई शक नहीं होना चाहिए। KM सामुएल फलाना गांव का, है ना, फलाना जगह का, सब कुछ उन्होंने लिखा होगा। लेकिन उसका साथ साथ क्या किया उन्होंने, जैसा हमने अभी एक सेल्फी फोटो लेता है, मेरा एक फोटो अपने उन्होंने खींचकर अपना हथेली में, हथेली बोलता ना ब्रदर, पाम, हथेली में उसको इंस्क्राइब कर दिया। एक फोटो परमेश्वर का हाथ में, हथेली में बनाया मेरा। और जब देखते हैं वो सामुएल कहाँ है, अभी अफ्रीका में है, अच्छा वापस आ गया, अब केरला में है। मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, सब कुछ परमेश्वर अपना हथेली में, बाइबल सेज वी हैव बीन इंस्क्राइब्ड इन हिज पाम। सो छोटा बात नहीं है भाइयों बहनों। देन यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझे क्या किया, पौलुस कहता है, मुझे उनका साथ बिठाया। आत्मिक रीति में मुझे स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन का बगल में बिठाया। कौन, किसको? 10 साल का बालक को। समझना, ये उधर उम्र या मेरा शरीर का आकृति, रूप या रंग कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब मेरा हृदय प्रभु को विश्वास किया, स्वीकार किया, प्रभु ने मुझे अंगीकार किया और सिंहासन में मुझे भी उधर बिठाया। फिर परमेश्वर सोचा, नहीं 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 नहीं, अभी ये स्वर्ग में रहना नहीं है, इसको नीचे जाना है। ही सेंड मी बाइक,
पृथ्वी में वापस भेज दिया और मुझे एक लेटर दे दिया। उन्होंने एक लेटर दे दिया। क्या लेटर है? डेप्यूटेशन। आप समझता होगा ना, कुछ लोग सरकार में काम करने वाला जानता है डेप्यूटेशन क्या है। मैं एयरफोर्स पुलिस में था और लास्ट 1 ईयर 15 साल का सेवा मैंने किया। 14 साल का बाद 1 साल लास्ट में मुझे काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सौंप दिया और मुझे एक लेटर दिया एयर हेडक्वार्टर से। मुझे एक लेटर दिया, मिस्टर के.एम. सामुएल, आप सच में एयरफोर्स पुलिस का रूप में भर्ती हुआ है। आप एयरफोर्स पुलिस है, परमानेंट यूनिफॉर्म पहनने वाला, पी कैप लगाने वाला, बंदूक रखने वाला, दूसरों को अरेस्ट करने वाला पुलिस ऑफिसर है आप। लेकिन आज से नेक्स्ट 1 साल के लिए हम प्रसन्न हुआ, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रसन्न हुआ और हेडक्वार्टर्स का अधिकारी उसका प्रेसिडेंट का द्वारा करते हैं वो प्रसन्न हुआ। आपको इंटेलिजेंस ऑफिस में डिप्यूट किया गया क्योंकि आप इंटेलिजेंस काम में अच्छे हैं, इसलिए आपको एक रिवार्ड में देता हूं हम। आप इंटेलिजेंस ऑफिस नॉर्थ इंडिया का इंटेलिजेंस ऑफिस आप देखभाल करेंगे। सो आई एम स्टिल ए policeman. I am supposed to be in uniform, but now my uniform is removed because intelligence people don't wear a uniform. वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते। और मुझे, लेकिन मैं सिविल ड्रेस में भी घूमता भी, सब जानते हैं ये तो हमारा पुलिस सर है, पुलिस सर है। लेकिन मेरा काम क्या है? डिप्यूटेशन में भेज दिया गया। भाई सच में मैं परमेश्वर को कितना धन्यवाद मैं दे सकूं। मैं हमेशा याद करते वो 10 साल का बालक जब प्रभु में आया, भाइयों बहनों, प्रभु ने मुझे अंगीकार करके स्वर्ग में बिठाने के बाद मुझे एक चिट्ठी डिप्यूटेशन का देकर धरती पर भेज दिया। किस लिए? प्रभु का सेवा इधर करना है। मेरा डिप्यूटेशन क्या है मालूम है? पोस्ट, पद क्या है मेरा? अकेला नहीं भाइयों बहनों, आप लोग सब बड़ा सीरियस बैठते हैं, थोड़ा मुस्कुरा के बैठो। आपको भी वही पद दिया है। क्या पद है? यीशु मसीह का राजदूत। We are the ambassadors of Christ. God made me an ambassador of Christ and sent me to this world. पृथ्वी पे जाओ, be an ambassador of heaven. स्वर्ग का एक राजदूत बनकर स्वर्ग का बारे में दूसरों को बताओ, उनको विसा दिला दो इधर आने के लिए। जैसा है ना, अमेरिका का विसा ऑफिस में जाइए या अम्बासडर का उस ऑफिस में जाए, कितना मुश्किल है एक विसा मिलना। लेकिन that ambassador helps me. He signs on behalf of the president of America. वो साइन करते हैं मेरा विसा अमेरिका जाने का, ठीक है ना। सो उधर मतलब परमेश्वर ने वही काम किया, मुझे और आपको धरती पर भेजा। मैं क्या बोला? जो कोई किसी फड़के हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। एक प्राण को अकेला नहीं भाइयों। लास्ट डे का 6वां क्लास में जब आप लोग हमारा गवाही सुनेगा, आप समझ जाएगा कितना आत्मा मैं वो 10 साल का जो बालक, अभी तो चलो 70-71 साल हो गया, लेकिन कितने लोगों को हम प्रभु में ला पाया, कितना आत्मा को बचा पाया आप समझेगा। सो एवरीवन हु इज कॉल्ड बाय द लॉर्ड एंड व्हाट ही डज, सुसमाचार फैलाते हैं। वो पापी को फेर लाएगा, एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, उनका अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। क्रिमिनल्स को जब हम अफ्रीका में क्रिमिनल्स को, गला काटने वाला क्रिमिनल्स को जब प्रभु में लाया, आप समझना कितने महापापी थे वो लोग। हम लोग इतना कुछ नहीं किया, हम लोग तो चलो नादान लोग, इनोसेंट लोग हैं। उधर का लोग इतने गले काटा कि लोगों का, इतने लोगों को मार डाला, इतना लूट किया अफ्रीका का, आप जानते हैं। और ऐसे लोगों को लाएगा तो परमेश्वर का वचन कहते हैं उनके अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आपका एक आदमी का वजह से आप वचन सुना रहा है, उसका द्वारा उनका पाप को टोटल निकाल देंगे और उनको परमेश्वर का संतान बनाएगा, है ना। परमेश्वर पूछते हैं यशायाह नबी को, whom shall I send to save Israel? इसराइल को बचाने के लिए मैं किसको भेजूंगा? यशायाह नबी ने कहा, प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैं अशुद्ध हूं, मेरा होठ अशुद्ध है, एक अच्छा शब्द मेरा अंदर से नहीं निकलता है। लेकिन परमेश्वर ने
उसके लिए काम किया है ना, उनका ओटों को साफ किया है और उसको फेस दिया। तुरंत उन्होंने क्या बोला, प्रभु मैं तैयार हूं, आई एम देयर, आई विल गो, मैं जाऊंगा। आज ऐसे एक विचार मेरा और आपका अंदर आ जाए। नंबर 2, सो फर्स्ट वन वाज टू सेव सोल्स इन दिस वर्ल्ड, आत्मा को बचाने के लिए हम प्रभु का वचन देना है। दूसरा नियम, हम क्यों प्रभु का वचन सुनाना है, जो हम विश्वास करते हैं वो बोले, टू टॉक व्हाट वी बिलीव, जो मैंने विश्वास किया, जो आपने विश्वास किया, जो आपने पाया, वो दूसरों को फ्री देना है। व्हाट वी बिलीव्ड वी टॉक टू अदर्स, जो हमने विश्वास किया, जो हमने पाया, वो हम दूसरे से बोले और दूसरों को दे दे। यूहन्ना 3:11 में यीशु मसीह ने क्या कहा, वी स्पीक व्हाट वी नो एंड टेस्टिफाई व्हाट वी हैव सीन। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देता है। यीशु मसीह खुद कहते हैं, जिसको मैंने देखा उसका गवाही मैं देता हूं। सो व्हाट आई हैव हर्ड आई एम टेलिंग, व्हाट आई हैव सीन आई एम टेलिंग। सो जो मैंने पाया मैं दूसरों को देता हूं। प्रेरितों का काम 4:20 में लिखा, पीटर एंड जॉन सेड, वी स्पीक द थिंग्स विच वी हैव सीन एंड हर्ड, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। आई कांट अवॉइड, मैं चुप नहीं रह नहीं सकता। जो कुछ मैंने देखा और सुना है वो मुझे कहना ही है पतरस ने कहा। दूसरा कोरिन्थ में 4:13 में पौलुस ने कहा, आई बिलीव्ड देयरफॉर आई हैव स्पोकन, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। देखो ये सब प्रभु का वचन से मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूं। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते ही जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, हु रेज्ड जीसस आई नो, मैंने वो विश्वास किया उन पर, और वही विश्वास मैं दूसरों को देना चाहते हैं। वो लंगड़ा आदमी को, है ना, प्रेरितों का काम 3 में हम देखते हैं, लंगड़ा आदमी को चंगा किया, है ना, पतरस और यूहन्ना ने परमेश्वर का द्वारा उनको, और उसके बाद वो क्या किया, वो जंपिंग, डांसिंग, लीपिंग, प्रेसिंग, उनका साथ साथ कूदते कूदते प्रभु का मंदिर का अंदर प्रवेश किया और लोगों को बताना शुरू किया, अरे ये तो वो तो लंगड़ा नहीं है जो दरवाजे पर बैठे थे, भीख मांगते थे। वो बोला, हाँ जी मैं ही हूं, लेकिन मैं आज क्या पाया, मैंने जो विश्वास किया आपको सुनाना चाहते हैं। He became a witness for the Lord. So हमने जो कुछ विश्वास किया भाइयों बहनों, हम वो बात दूसरों को बताना जरूरी है। तीसरा बात, to avoid accountability of souls, लेखा ना देना पड़े। एसेकिएल 3:17 में, if you do not want a wicked man, his blood I will require at your hand। जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। अगर अपना पड़ोसी मर जाते बिना प्रभु यीशु मसीह, अनंत जीवन प्राप्त करते समय हमें उस न्याय का सामने ये सवाल आएगा, देखो आपका पड़ोसी आप नहीं बताया उनको, सो उनका लेखा देना पड़ेगा। प्रेरितों का काम 20:24-26, पॉल सेड टू द एल्डर्स ऑफ एफेसोस, है ना, पौलुस ने कहा उधर का पुरानियों को कहा एफेसोस में, आई प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड, हेंस आई एम इनोसेंट ऑफ द ब्लड ऑफ ऑल मेन। और अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखेगा। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बनाने से ना झिझका। जस्ट इमेजिन, है ना, पौलुस कितना कितना निश्चय के साथ बताते हैं, मैंने तुमको सुनाया, प्रभु का वचन सुनाया, इसलिए मैं
लेखा देना ना पड़ेगा, मैं निष्कलंक रहूंगा उसमें। न्याय का सामने पत्थर भी उठाकर चिल्लाएगा, या मैंने सुना, तुमने इनको सुनाया था प्रभु का वचन। सो वो झूठ नहीं बोल पाएगा उधर। सो भाइयों, अगर जोना उस निनवे में नहीं जाते क्या होगा? 1,20,000 लोग नष्ट हो जाते हैं ना। लेकिन जूना परमेश्वर को, वो क्या शुरू शुरू में प्रॉब्लम था उनको ना, वो बुलावा स्वीकार करने में, लेकिन दोबारा फिर गया वो जाने से क्या हुआ? 1,20,000 लोग निनवे शहर का, राजा से लेके झोपड़ी तक प्रभु को पाया, उद्धार पाया, विश्वास किया, परमेश्वर का लोग बन गया। और देखो उनको एक नित्य जीवन, उनको अनंत जीवन उनको मिल चुका है। सो प्रभु का वचन, ये 3 कारण से हम सुनाना है, ठीक है ना। अब मैं समझ रहा हूँ आप बात समझ गया है। अंत प्रभु का वचन देते समय कभी लजाना नहीं, डरना नहीं, डू नॉट शाई नॉर फियर, ओके। उसमें हमें कभी कभी डर आ जाता है ना, हम जाएगा तो क्या होगा, प्रभु का वचन उस कोने में खड़े होकर मैं सुनाएगा तो मुझे मारपीट करेंगे, है ना, या मुझे खुद शर्म आता है, नहीं अच्छा नहीं लगता, मेरा जानने वाला लोग सुन रहे हैं, मेरा बॉस उधर से जाता होगा, और मेरा साथ काम करने वाला जाता होगा, मेरा साथ पढ़ने वाला जाता होगा, शर्म आते हैं, है ना। मरकुस 8:38 में यीशु मसीह ने क्या कहा? Whoever ashamed of me and my words, I will also be ashamed of him. जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। If you are shy today, that day Jesus also will be shy for you, है ना, वो आपका बारे में लजाएगा। So we have to preach the word of God. रोमियो का किताब रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16, रोमियो 1:16 में पौलुस ने कहा, I am not ashamed of the gospel of Christ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सो आई एम नॉट अशेम्ड। पौलुस कितना हिम्मत से कहते हैं, मैं कभी लज्जित नहीं होगा, मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, मैं सुनाऊंगा परमेश्वर का वचन। दूसरा तिमोथी 1:8 पौलुस तिमोथी से कहते हैं, डोंट बी अशेम्ड ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ आवर लॉर्ड। देखो पौलुस वो काम करते थे, इसलिए वो बहुत निश्चिंत अपना चेले से भी, तिमोथी से भी कह पाया, डोंट बी अशेम्ड ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ द लॉर्ड। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हो, लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। कितना भी कष्टता आ जाए, कितना भी मुश्किलें पड़े रास्ते में, प्रभु का वचन आगे बढ़ो और परमेश्वर का वचन को सुनाए। Acts 18:9-11 Jesus said to Paul at Corinth, यीशु मसीह ने पौलुस को कोरिंथ में कहा, do not be afraid but speak and don't keep silent। वहां लोग उनको सताते थे, बहुत परेशानी उनको सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु ने दर्शन में आ गया, विशन में आया और उनसे कहा, डू नॉट बी अफ्रेड। प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, कारण वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। देखो कितना बड़ा वादा यीशु मसीह ने किया है। रोमियो का किताब 13:11 और 12, रोमन्स चैप्टर 13 verses 11 and 12 says, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, the night is far spent, the day is at hand। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लो। मैं खुद करना और दूसरों को भी जगाना है, मुझे खुद जगना है और दूसरों को भी जगाना है।
यही जिम्मेदारी प्रभु ने दिया मुझ आपको भी, ठीक है ना। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ियां पहुंची है। मैं खुद एक इंजेक्शन देख के मैं खुद उठ जाऊं और मैं दूसरों को इंजेक्शन देकर उनको भी जगा दे, ताकि प्रभु का काम आगे बढ़े। यूज द वर्ड ऑफ गॉड नॉट विस्डम। कैसा प्रभु का वचन देना है, अपने ज्ञान से नहीं, पवित्र शास्त्र से शिक्षा दो। लेट अस नॉट यूज आवर विस्डम, वर्ड इज पावरफुल, इट विल कन्विंस द पीपल। हमारा बुद्धि से हम कुछ एनालिसिस बना के, बड़ा कहानी बना के हम बोलने का कोई जरूरत नहीं है। अभी आप सुन रहे थे कितना प्रभु का वचन से ही मैं पढ़ते थे, है ना। दैट वचन इटसेल्फ इज टेलिंग अस, स्पीकिंग टू अस। वी कैन we can explain it nicely so that he may understand. उसका गुप्त बातों को हम उनको समझाने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन प्रभु का वचन हमारा बुद्धि से भी ऊपर प्रभु का वचन उनको देना है। प्रभु का वचन शक्तिमत है, वो उनको बहुत बहुत बल उनको देंगे। इट विल कन्विंस द पीपल, उनको समझा देंगे। दूसरा क्रॉनिकल्स 17:9, दूसरा क्रॉनिकल हिंदी में क्या बोलता है, इतिहास है ना, इतिहास, दूसरा इतिहास 17:9। दे हैड द बुक ऑफ द लॉ ऑफ लॉर्ड विद देम एंड वेंट अबाउट एंड टॉट पीपल। उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे और यहूदा के पास आसपास के देशों के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया। देखो, प्रभु का वचन से, व्यवस्था की पुस्तक से वो पढ़ाया, सिखाया। यूहन्ना 5:39 है, 5:39, जीसस सेड सर्च द स्क्रिप्चर्स दे टेस्टिफाई ऑफ मी। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें आनंद जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। दैट पुस्तक मेरा गवाही देता है, यीशु मसीह कहता है। सो फ्रॉम दैट पुस्तक हम दे, इसलिए हम क्या करना है। Now we believe not because of hers, many more believed because of his own word. समरिटन वुमन, वो समरिटा का जो औरत से प्रभु यीशु मसीह ने जब बातचीत किया, तब जब ये समरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। सो वो वहां 2 दिन तक रहा प्रभु यीशु मसीह ने, और उसके वचन के कारण और भी बहुत औरों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, ध्यान देना, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। नो आई डोंट नीड योर वर्ड्स। पहले जाके वो अपना गवाही सुनाया। वो औरत ने क्या बोला, अरे मैंने ऐसा एक नबी को देखा, एक भविष्यवक्ता को देखा, जिन्होंने मेरा पूरा इतिहास को बताया। मेरा 5 पति थे और कोई पति मेरा साथ नहीं है, मतलब मैं एक बहुत गलत औरत है, ये सब कुछ देखो बताने वाला एक भविष्यवक्ता। उनका गवाही के द्वारा प्रभु का वचन सुनाने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन अभी उधर का क्या लोग बोलते हैं, अरे अभी तो यीशु मसीह हमारा साथ है, प्रभु का वचन मेरा साथ है, वो वचन खुद बताते हैं हमको, अभी तुम्हारा जरूरत भी हमको नहीं है, यीशु मसीह खुद सुनाते हैं। सो गॉड्स वर्ड इज मोर पावरफुल। यूहन्ना 20:31 में क्या लिखा, अपोस्टल जॉन, यूहन्ना ने कहा, दिस आर रिटन दैट यू माइट बिलीव जीसस इज क्राइस्ट। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पावो। एक्ट्स 18:28, अपोलोस विगरसली रेफ्यूटेड विद द ज्यूज शोइंग फ्रॉम स्क्रिप्चर्स दैट जीसस इज क्राइस्ट। क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। अपोलोस भाई ने यही काम किया। क्या किया, प्रभु का वचन उनको दिखा के दिया। यीशु ही मसीह प्रमाण, पवित्र शास्त्र से प्रमाण दिया। सो व्हाट वी हैव टू डू, मेमोराइज द वर्ड ऑफ गॉड, वचन को रटना। स्पेशली हमारे बीच में जो नौजवान लोग हैं, बच्चे लोग हैं,
आप लोगों को मैं बताता हूँ वचन को रटना, अभी मेरा इस उम्र में और नेल्सन भाई का उस उम्र में अभी रटना मुश्किल है ना, वी कांट मेक इट बाय हार्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट नाउ एट दिस एज। लेकिन छोटा बचपन में संडे स्कूल में हम क्यों वचन सिखाते हैं, बच्चा एक एक में हफ्ते में आते हैं, एक एक वचन दो दो वचन सीख के आते हैं, एक एक आयत, और कभी कभी एक चैप्टर पूरा पढ़ते हैं। भजन संहिता 23 सब बच्चे जानते हैं, भजन संहिता 1 सब लोग जानते हैं। सो इसी रीति में हम प्रभु का वचन को रटना है, कीप इट रेडी इन योर हार्ट सो दैट इट विल बी हैंडी एट द टाइम ऑफ नीड। जब जरूरत है तुरंत प्रभु का वचन मेरा मुंह से निकल सके, इसलिए वचन को रटना। प्रोवर्ब्स 22:18 वो क्या लिखा उसमें, नीति वचन 22 का 18 में लिखा, इट्स अ प्लेजेंट थिंग टू कीप देम विद इन यू, लेट देम बी फिक्स्ड अपॉन योर लिप्स। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो एक मन भावनी बात होगी जो वचन आपका मुंह से निकलते हैं। मलाकी 2:6 में लिखा, उसको मेरी सच्ची व्यवस्था खंड दी। लेवी का बारे में कहता है, द लॉ ऑफ ट्रूथ वाज इन हिज माउथ, उसको मेरी सच्ची व्यवस्था खंड थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वो शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। कौन? लेवी लोग। प्रभु का वचन, द लॉ ऑफ ट्रूथ वाज इन हिज माउथ, रट लिया ताकि जब जरूरत है लेवी का द्वारा प्रभु का वचन इसराइल का लोग सुनते थे। मेरा और आपका हृदय से प्रभु का वचन जो हमने रट कर हृदय में स्थान दिया, वो वचन तुरंत निकलकर उन लोगों का बीच में काम करेगा। मत्ती का सुसमाचार 12:34 में यीशु मसीह ने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वो मुंह पर आता है। What is for out of the abundance of the heart the mouth speaks. What comes into your heart उधर से ओवरफ्लो होके निकल आता है। आप गंदगी से मेरा हृदय को भर दे तो गंदगी निकल आ जाएगा, गाली से भर दे गाली निकल आएगा, लेकिन प्रभु का वचन भर दे, प्रभु का वचन बाहर निकल आ जाएगा। प्रेरितों का काम 13:33 Acts. Paul quoted Psalm 2 while speaking in synagogue. पौलुस को भजन संहिता 2 बताने का जरूरत क्या था उधर, है ना। प्रेरितों का काम 13 में आप देखते हैं वो कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है। ये पौलुस का संदेश है, मैसेज है ये। जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। सो ही इज कोटिंग Psalm 2. दैट मीन्स प्रेरित पौलुस वचन देखकर पढ़ के नहीं सुना रहा है, वो अपना दिल से बोल रहा है, हृदय से बोल रहा है। मतलब भजन संहिता 2 पौलुस ने रट लिया था। He made it by heart so that he could speak it out when it was required. और पहला पत्रस 3:15 में लिखा, be ready to give a defense to everyone who ask you a reason for the hope. पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, with all humbleness, with humility, with the fear of God, speak those pleasant words to the people. That pleasant words क्या है? तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। उत्तर कहाँ से आएगा? बाइबल हो सकता है हमारा पास बाइबल नहीं होंगे, हमारा लिखा गया नोट हमारा पास नहीं होगा, कहाँ से बोलेंगे? दिल से बोलना है। इसलिए बच्चे लोगों को मैं बता रहा हूँ, I wanted to tell the small kids even in this group today that you have to make the Psalm 1, Psalm 23 or all those necessary small. सबसे पहले हम क्या सीखते थे? जीसस wept, the smallest words, है ना। जीसस wept, यीशु मसीह रोया, है ना, बहुत छोटा। बच्चों को हम सिखाते हैं। I want to thank God for the parents, those who are taking keen interest. हम सबको वही किया। मेरा माँ बाप ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी बचपन में से वो वचन अंदर डाल दिया
ताकि जब जरूरत है वो वचन निकल कर काम करे। कीप द गॉस्पेल सिंपल, है ना। वहां कोई बड़ा अपना साहित्य या अपना ज्ञान का कोई जरूरत नहीं है भाइयों बहनों। सिंपल, सदा सादा और सरल भाषा में बोलने के लिए हम सीखना है। नहीं तो कुछ लोगों को देखो, बाप रे, वो है ना, मलयालम में बोलते हैं कड़चाल पोटाता वाक, यू नो, इवन इफ वी बाइट यू कांट चू इट, यू नो, सच ए हार्ड वर्ड्स। इतना इंग्लिश का और हिंदी का सबसे बड़ा साहित्य वर्ड बोलेंगे ताकि सुनने वाला कोई एबीसीडी नहीं समझेगा। लेकिन क्या कहते हैं, कीप द गॉस्पेल सिंपल, सादा और सरल भाषा में बोलना। यूहन्ना 12 का 32, 12:32, आई विल ड्रॉ ऑल मेन अनटू मी। यीशु मसीह ने कहा, कॉमन, इलिटरेट, फिशरमैन, फार्मर्स, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचा पर चढ़ाए जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। मतलब केवल बुद्धिमान को नहीं, केवल आईआईटी का डॉक्टरेट जिसका पास है, स्कॉलर्स को नहीं, हरेक को, वो साधारण इंसान हो, अनपढ़ इंसान हो, मछली पकड़ने वाला हो, किसान हो, खेत में काम करने वाला हो, लेबर हो, मेड हो, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, सबको मेरी ओर खींचूंगा। क्योंकि मेरा भाषा कैसा है, मृदुल है, सरल है, सिंपल है। एंड 1 Corinthians 2:1-2 Paul said, I did not come with excellence of speech or wisdom। और है भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। कितना ज्ञानी था पौलुस, आपको मालूम है ना। पंडित लोग कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, 3 यूनिवर्सिटी में वो पढ़ चुका था। गमलियल का पैरों पर बैठकर प्रभु का वचन दिन प्रतिदिन सुनना पढ़ना, ज्ञानी था बहुत। लेकिन वो क्या कहते हैं, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। I have not come with excellence of the speech or wisdom. I have told you in the most simple word, सबसे सरल भाषा में मैं तुमको प्रभु का वचन सुनाया। 1 कोरिन्थियों 2:4 पौलुस फिर कहते हैं, My speech and preaching was not with the persuasive word of human wisdom। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इसलिए सादा और सरल भाषा में प्रभु का वचन लोगों को सुनाना है। 1 कोरिन्थियों 14:9 में लिखा, अनलेस यू अटर बाय टंग्स वर्ड्स इजी टू अंडरस्टैंड, हाउ इट बी नोन व्हाट इज स्पोकन। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह भी क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। इसलिए कम डाउन टू द अर्थ, है ना, धरती पर खड़े होके सिंपल साधारण भाषा में बताए। हमारा टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जाना है, थोड़ा हो सकता है मैं आज 5-6 मिनट और ले लूंगा तो क्या समाप्त करना है। बस 2 कोरिन्थी 1 में लिखा, वी कंडक्टेड आवरसेल्व्स इन सिंपलिसिटी एंड सिंसियरिटी एंड नॉट विद द फ्लेशली विजडम। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर गमन करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ। अब बहुत वचन मैंने दिखाया आपको ताकि हमारा भाषा सिंपल रहे। व्हाट यू शुड स्पीक, क्या बोलना है और क्या बोलना नहीं है। प्रीच क्राइस्ट नॉट क्रिश्चियनिटी। ओके, यीशु का बारे में बोलना, कोई धर्म का बारे में नहीं, क्रिश्चियनिटी का बारे में नहीं, मसीहियत का बारे में नहीं, यीशु मसीह का बारे में लोगों को कहना है। प्रीच क्राइस्ट, पॉइंट आउट देयर सिंस, पाप के बारे में कहना, और कोई ज्यादा लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको शर्माने का जरूरत नहीं है। एक लोग बोलेगा, जब हम कानपुर में था हमारा साथ बहुत लोग था ब्राह्मण वर्ग से,
और ब्राह्मण बोलेंगे नहीं, हम ब्रह्मा का भाग है, हम ब्रह्मा में पाप नहीं है, सो ब्रह्मा का भाग हूं मैं ब्राह्मण, मेरा अंदर पाप नहीं है। भाई साहब आप कैसा बात करते हैं। मैं थोड़ा से उनको गुस्सा चढ़ाने के लिए कोशिश किया और तुरंत 2 मिनट में वो इतना गुस्सा हो गया मेरा ऊपर। मैं बोला भाई साहब आप बोल रहे हैं ना आपका अंदर पाप नहीं है। फिर मैं प्रभु का वचन खोल कर दिखाया, गलतियों का किताब, आत्मा की फल और हमारा शरीर का काम। मैं दिखाया, देखो क्रोध करना पाप है। आप गुस्सा किए कि नहीं अभी? वो तो किया, पाप है। आपने मेरा शर्ट देख के जलन किया, अरे ये पास्टर साहब कैसा इतना अच्छा शर्ट पहन दे, थोड़ा जलन आ गया तो पाप है। सो वी प्रीच द पॉइंट आउट देयर सिंस, उनको समझा दे ताकि वो पापी है। टीच व्हाट जीसस कमांडेड, सिखाना जो यीशु मसीह ने बोला, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। बी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना शर्म और बिना कोई डर परमेश्वर का वचन सरल भाषा में उनको सुनाना है। चौथा, परसुएड मैन, समझाना। 2 कोरिन्थियों में क्या लिखा, 2 कोरिन्थी 5:11, नोइंग देयरफॉर द टेरर ऑफ द लॉर्ड वी परसुएड मैन, प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, कंबलिंग और रिक्वेस्टिंग, टेलिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उनको समझाते हैं। एंड वी परसुएड मैन, वी इवन कंबलिंग, भाइयों प्लीज आइए, रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप आइए, जो जो भाग्य अवस्था में मैं हूं आप ही उस अवस्था में आ जाए। मैं प्रार्थना करेंगे, उनसे अपेक्षा करूंगा। नहीं सुनते, धीरे धीरे बोलेंगे आपको आना ही है, आपको आना ही है, जहां मैं हूं आपको भी उधर आना है। धीरे धीरे उनको कंपल करना, मतलब उनको समझा कर उनको, not by forcing we are making him a Christian, but we compel him to do. We knowing the terror of the Lord, we persuade men, क्योंकि आने वाला वो भयानक दिन का बारे में जब उनको मैं चेतावनी देता है तो वो समझने के लिए कोशिश करेंगे। Our positions in the Lord, जल्दी जल्दी मैं बोल के खत्म करूंगा। मत्ती का 5:14, लाइट, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हम जगत की ज्योति है, वो छिपा नहीं सकता, उसको शाइन करना ही करना है, जो उठना है। मत्ती 5:13, वी आर द सॉल्ट ऑफ अर्थ, हम पृथ्वी के नमक हैं, हम, हमारा पद है प्रभु ने दिया, और हम मसीह के सुगंध है, फ्रैग्रेंस ऑफ क्राइस्ट है, मृत्यु की गंध और जीवन की सुगंध दोनों हमारा पास दिया गया है। और 2 कोरिन्थी, इसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, इसलिए ये सब आपको मिल जाएगा। एपिस्टल ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह की पत्र है, लोग उसको देखना, पढ़ना और समझना है। और हम क्रिश्चियंस है, मसीही है, टू प्रोजेक्ट क्राइस्ट इन द वर्ल्ड, यीशु मसीह को उठा के दिखाने का, वी आर द मसीही। और लूक 14:33, वी आर द डिसाइपल्स, हम चेले हैं, जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग के, forsaking everything and following to do what the Lord wants us to do. और we are the witnesses, तुम मेरे साक्षी और मेरे दास हो। एसकेल को प्रभु ने क्या कहा, तुम मेरा पहरुआ है, पहरुआ नियुक्त किया है। सो उनको बचाने के लिए, उनको वार्निंग देने के लिए, बेल बचाकर उनको बताने के लिए, 11वां घंटा हो गया, मिडनाइट, पादरात्रि आने वाला है, देखो समय खत्म हो रहा है, बताने वाला, वार्निंग देने वाला पहरुआ। और वी आर द मिनिस्टर्स, यीशु के कारण तुम्हारे सेवक, पौलुस ने कहा, रेडी टू सर्व हिम एंड अदर्स। यीशु मसीह का हम चेले और यीशु मसीह का सेवक है हम। एंड देन जो हमने पहले याद किया, हम मसीह के राजदूत हैं, टू रिप्रेजेंट हिम अमंग नेशंस, देशों का बीच में यीशु मसीह का प्रतिनिधि बनकर खड़े होने के लिए मैं और आप, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह के राजदूत हैं। हम डरने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट पीटर, पहला पत्रोस 5:7 में लिखा, कास्ट ऑल योर केयर अपॉन द लॉर्ड फॉर ही केयर्स फॉर यू, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सो प्रभु का वचन लेकर जब हम कोने कोने में जाते हैं, गली गली में जाते हैं, घर घर जाते हैं, या एक व्यक्ति व्यक्ति से हम बात करते हैं, कोई डरने का जरूरत नहीं। सारी चिंता, डर का चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
भजन संहिता 91:11 में क्या लिखा? फॉर ही शैल गिव हिज एंजल्स चार्ज ओवर यू टू कीप यू इन ऑल योर वेज, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। ठीक है, सो वी आर गिवन द चार्ज, एंजल्स आर गिवन द चार्ज टू टेक केयर ऑफ अस। ड्यूटरनोमी 11:12 उसमें लिखा, वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर का नजरे आंखें तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी ओर होंगे। सो डरने का जरूरत नहीं। सबसे खास, सबसे मुझे आश्वास देने वाला, हिम्मत देने वाला वचन जकरिया नबी का किताब 2:8 है। फॉर दस सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट, ही टचेस यू, टचेस द एपल ऑफ हिज आई। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस तेज के प्रगट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। इसलिए मुझे और आपको क्या डरना है? प्रभु का वचन लेकर हिम्मत से जाए। इफ यू डोंट डू इट, प्रभु का वचन अगर हम न बांटे, सुसमाचार हम न सुनाए, तो हमको क्या होगा? वी अट्रैक्ट गॉड्स रात। ठीक है, नहम्या 5:13 में लिखा, फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़ कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे उसको परमेश्वर झाड़ कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वो झाड़ा आया जाए और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा आमीन। So God shake off everyone who performs not this promise from his house and from his property। कौन कहते हैं? नहम्या कहते हैं, अगर ये मेरा साथ प्रभु का वचन करने में सामर्थ्य नहीं है, डरते हैं, शर्माते हैं, प्रभु शेक ऑफ एवरीवन, उनका घर से, उनका संपत्ति से उनको निकाल कर फेंक दे, उनको बाहर। यही सजा अगर हम प्रभु का वचन ना करें। आंसरेबल टू गॉड, है ना? फॉर वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। हम न्याय का सामने उत्तर देना है। हम क्यों प्रभु का वचन नहीं दिया, लोगों को नहीं सुनाया सुसमाचार? एंड वी रीड Acts 11:26 that we are called Christians. Living for Jesus is not a part-time job. हमेशा the doctor is on call, है ना? हमेशा 24 घंटा डॉक्टर तैयार है। मेरा बच्चे लोग, है ना, और दोनों बेटियों और दोनों दामाद डॉक्टर से, हम जानते हैं उनको, कॉल ऑन कॉल ऑलवेज, इतने बिजी रहता 24 घंटा। मेरा बड़ी बेटी अभी केरला में आया नॉर्थ से, मिशन हॉस्पिटल से, गायनेकोलॉजिस्ट, 24 घंटा तैयार, कॉल ऑन ड्यूटी हो ना हो 24 घंटा एक सीनियर डॉक्टर बनकर वो हमेशा तैयार रहता, क्योंकि कहीं भी कभी भी इमरजेंसी आ सकता है, और भाग कर निकलते हैं, जान बचाते हैं, माँ का जान और बच्चा का जान। सो वी आर सपोज टू बी रेडी एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है ये, नौकरी का साथ हो, पढ़ाई का साथ हो, हम प्रभु का दास लोग है, प्रभु का सेवा करना ही जगह है। मोर वर्क मोर सोर्स, सॉरी, somewhere in Malayalam which was, I just copied from somewhere. सीक्रेट ऑफ सोल विनिंग, परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी कैसा हम कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा काम, ज्यादा आत्माएं, कम काम, कम आत्माएं, और कोई काम नहीं तो कोई आत्मा भी नहीं है। समझना बात, ठीक है ना? सो वी हैव टू डू सीक्रेट ऑफ सोल विनिंग। परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी हम कैसा करते हैं? न्यू पीपल विंस न्यू पीपल, एक नया आत्मा और नया आत्माओं को प्रभु में लाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। The order remains maybe an example. We will start with the next class, and then we are going to okay, sorry, we have one more. The order remains, I will tell you later. But मैंने, देखो, आपने प्रभु का वचन सुना है, 4 क्लास में 4 घंटा भी हम लोग प्रभु का वचन सुना, कैसा प्रभु का वचन बांटना है, सुसमाचार क्यों सुनाना है। आज हम प्रभु का संगति में एक प्रतिज्ञा ले। कितने लोग आज हमारे बीच में इधर है
एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति अगर ये प्रतिज्ञा आज ले, जोशुआ ने कहा बट एज फॉर मी एंड माय हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड, है ना। जोशुआ ने कहा मैं और मेरा परिवार प्रभु का सेवा करूंगा, तू आए ना आए लेकिन मैं प्रभु का सेवा करूंगा। उन्होंने निश्चय किया बात। इसलिए मैं आपसे, है ना, आप अपना वीडियो खोले और कोई उठ खड़े होने का जरूरत नहीं है, और अपना म्यूट रहते हुए आप ये अपना हृदय से आज बोलना है, ठीक है ना। मैं जो लिखा इधर, मैं केएम सामुएल लिखा मेरा नाम, लेकिन उस जगह में आपका नाम आप बोलिएगा। मैं फलाना, परमेश्वर का आदर करते हुए उनका दिया गया आज्ञा के अनुसार जहां भी वह प्रभु मुझे भेजता है, मैं यीशु मसीह का प्रचार पवित्र आत्मा का सहायता से आज से जीवन भर करता रहूंगा। आदमी बोलेंगे, जो अवृत लोग बोलेंगे करती रहूंगा, ठीक है। इस दिन मैं परमेश्वर के सामने एक प्रतिज्ञा करता हूं या करते हूं यीशु मसीह का नाम से, आमीन। सो ये प्रतिज्ञा आप में कितने लोग तैयार है ये प्रतिज्ञा मेरा साथ ले, ताकि आज से, अभी तक आपने नहीं किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये 4 हफ्ता आप लोग जो वचन सुना उसका अनुसार आज से जो मौका प्रभु देता है, अगर एक इच्छा अपने हृदय में रखे तो प्रभु मौका जरूर देंगे। इसलिए आगे निकलना, प्रभु का वचन सुनाना है। सो मेरा साथ आप बोलिएगा ये बात, ठीक है ना। ये स्क्रीन में देख लीजिएगा। मैं केएम सामुएल, आप लोग अपना नाम बोलीजिएगा। मैं केएम सामुएल परमेश्वर का आदर करते हुए उनका दिया गया आज्ञा के अनुसार जहां भी प्रभु मुझे भेजता है, मैं यीशु मसीह का प्रचार पवित्र आत्मा का सहायता से आज से जीवन भर करता रहूंगा। इस दिन मैं परमेश्वर के सामने एक प्रतिज्ञा करता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। Now we are going to the next session. Class 5 will be the man's heart. Okay. प्रभु आप सबको आशीष करें। दिया गया इस समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और आने वाला दिनों में मैं और आप परमेश्वर का प्रति प्रभु का काम करने वाला लोग हो जाए। धन्यवाद भाई साहब।